श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से समुद्र तक पहुँच ही जाती है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुँच ही जाती है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझाता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसीलिए ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके लिए भी समय निकालिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पे हो और चिंता भगवान को हो। जब हम विकट परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के समय गुरु हमेशा मौन ही रहते हैं। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से और मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। इसीलिए भरोसा रखना खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि वो सब कुछ देता है सही वक्त आने पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ये 5 गलतियाँ कभी ना करें। पहला, अपनी गलती ना मानना। जीवन में असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग गलती करते हैं और फिर उसे स्वीकारते नहीं, और वो हमेशा इसका दोषी किसी और को ठहराने का प्रयास करते हैं। गलती करना गलत नहीं है, क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती है, और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की तो मान लीजिए उसने कभी अपने जीवन में कुछ नया नहीं किया, और बिना गलतियों के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए अगर आपसे गलती हो तो उसे स्वीकारें और दोबारा उस गलती को अपने जीवन में ना दोहराएं। दूसरा, अंधाधुंध खर्चा ना करें। खर्चीले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते, वो हमेशा गरीबी के डर में जीते हैं, और वो इसी खर्च करने की आदत से अपने और अपने परिवार का जीवन बर्बाद करके उन्हें भी मुश्किल में डाल देते हैं। इसीलिए अपनी कमाई का एक निश्चित प्रतिशत एक तरफ रखकर बचत करने की आदत रखें, क्योंकि ये बचत बुरे समय में आपको साहस देगा। और जीवन में अमीर बनना है, सफलता हासिल करनी है, या फिर सुखी जीवन ही क्यों न जीना हो, तो अपने खर्चे कम करें। तीसरा, अपनी किस्मत को दोष मत दो। सच्ची मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयास से देर से ही सही सफलता जरूर मिलती है, लेकिन ज़्यादातर लोग बैठे बैठे किस्मत को दोष देते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि किस्मत बैठे बिठाए नहीं बदलती, और ना ही आलसी लोगों का साथ देती है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और भाग्य भगवान भरोसे होता है, और भगवान भी उसी का भाग्य बदलते हैं जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। चौथा, अपनी सेहत पर ध्यान ना देना। जीवन में सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि सेहत ही असली संपत्ति है। सेहत है तो सब है। जीवन में पैसे कभी भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन सेहत दोबारा कमाया नहीं जा सकता, और बिना सेहत के कामयाबी का कोई महत्व ही नहीं। और सेहत पर ही आपकी सफलता निर्भर है, क्योंकि सेहत सही तो सब कुछ सही। पाँचवा, बिना उद्देश्य के जीवन। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं,
वो जीवन जी नहीं रहा, सिर्फ काट रहा है। और दुनिया में अधिकतर लोग बिना उद्देश्य के जीवन जीते हैं। और जिस इंसान के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए हम जीवन में जो भी करें उसका उद्देश्य होना जरूरी है। इसीलिए जीवन में तेजी से प्रगति करनी है तो उद्देश्य रखना बहुत ज़रूरी है।